नमस्कार दोस्तों, यूसीआई सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो रीजनिंग की सीरीज चला रहे थे उसमें क्यूब एंड डाइस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और हम लोग देख चुके हैं कि डाइस के विषय में हम लोग जो भी प्रश्न परीक्षा के हिसाब से उपयोगी होते हैं उन पर हम लोग काम कर चुके हैं। अब हम लोग क्यूब की बात करेंगे। हमने आपसे कहा था कि क्यूब के लिए हम अलग एक क्लास पूरी तैयार करेंगे, क्योंकि क्यूब के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें कुछ समझनी होती हैं। है पूरा डाइस की तरीके से, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक ये क्यूब बना हुआ है और इसे हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है और इसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये क्यूब है और ये इसकी हर भुजा जो है 4 हिस्से में बटी हुई है, ठीक है ना। 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से इसकी भुजा बटी हुई है। अब आप एक चीज ये देख सकते हैं कि अगर हम इसके फलकों की अगर हम बात करें, मान लो ये क्यूब है और इसे हमने पूरा किसी एक रंग से हमने रंग दिया, तो हम ये देखेंगे कि जो इसे डिवाइड करने के बाद जो इसके टुकड़े निकल रहे हैं उनकी कितनी सतह रंगीन होंगी, और इन्हीं पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके कुछ फॉर्मूले हैं, वो अभी हम सारे आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि एक सतह अगर रंगीन होना है, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि केवल ये वाली सतह है जो रंगीन होंगी। ये है ना, एक सतह की अगर हम बात करेंगे तो केवल ये सतह आएंगी जो रंगीन होंगी। यही चीज इस तरफ वाले फलक पर भी होगी। ये वाली सतह आएंगी केवल इतनी, जो केवल एक फलक इनका रंगीन होगा, ठीक है ना। एक पहले पूरा बना हुआ क्यूब है, उसे हमने एक रंग से पूरा रंग दिया है, उसके बाद हमने उसे काटा है बराबर हिस्सों में। तो उसके बाद जो छोटे छोटे क्यूब्स निकले हैं उनमें कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनमें केवल एक सतह रंगीन है। तो पहले तो ये देख के हमें समझना चाहिए कि किस हिस्से में से वो क्यूब निकलेगा जिसकी केवल एक सतह रंगीन होगी। तो हमने आपको दिखा दिया कि ये वाला हिस्सा निकलेगा, ठीक है ना। अब ये क्यों नहीं है ये हम अभी बताते हैं। अब आप एक चीज ये समझो कि ये वाला जो क्यूब है, ये क्यूब जो निकलेगा ये तो बगल वाले क्यूब से भी अटैच है ना, ठीक है ना। ये तो ज्वाइंट पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी 2 सतह रंगीन होंगी। इसकी कितनी सतह रंगीन होंगी? 2 सतह रंगीन होंगी। देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे, या अगर आपके पास क्यूब होगा तो आप उस क्यूब को देख के आप समझ जाएंगे कि इसकी कितनी सतह रंगीन होने वाली है, ठीक है ना। ये हो गई इस तरीके से, है ना। और अब ये वाला हमने नहीं लिया, ये वाला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? देखो आप समझो, हमने इसलिए नहीं लिया इसे क्योंकि जब इसकी हम बात करेंगे तो इसमें एक सतह, 2 सतह और 3 सतह, ये 3 सतह इसकी रंगीन होने लगेंगी, है ना। तो इसकी 3 सतह रंगीन होंगी। उसी तरीके से जो भी कॉर्नर पे होंगे, ये वाला कॉर्नर पे है तो इसकी 3 सतह रंगीन होंगी। 2 तो ये हमें सामने दिख रही है, एक इसके नीचे होगी, ये वाली 3 सतह रंगीन हो जाएंगी। तो हम समझ गए ना कि एक सतह, 2 सतह और 3 सतह। अब आप ये समझो कि इस प्रकार से जो क्यूब निकलेंगे उनमें अधिकतम रंग जो होगा किसी ना किसी सरफेस पर, वो अधिकतम 3 सरफेस पर ही हो सकता है, 3 सतहों पर ही हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनकी 4 सतह रंगीन होंगी, तो आप इसे देख के समझ सकते हैं कि एक भी क्यूब ऐसा नहीं निकलने वाला जिसकी 4 सतह रंगीन होंगी, या 5 सतह रंगीन होंगी, या 6 सतह रंगीन होंगी, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट करके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। बस बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स 2 ऐसे विषय होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है, रटना नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कहाँ से आपके 3 सतह रंगीन वाले क्यूब निकलेंगे, कहाँ से 2 सतह रंगीन वाले क्यूब निकलेंगे, कहाँ से 1 सतह रंगीन वाला क्यूब निकलेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिएगा क्यूब पे अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं थोड़ा सा। किस तरीके से? इसमें एक वैल्यू होती है n, ठीक है ना। अब ये n क्या है? एक वैल्यू है n, इसी के इर्द गिर्द सारे फॉर्मूले चलेंगे। तो ये n है क्या? ठीक।
हमने मान लिया कि ये जो क्यूब आपके सामने दिया हुआ है, हमने ये मान लिया कि ये जो क्यूब आपके सामने दिया हुआ है, इसकी एक भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 इंच मान लो, ठीक। और इसे हमने क्या किया, एक एक इंच के टुकड़ों में विभाजित कर लिया, तो 4 टुकड़े निकल आए, इसके क्या नहीं निकल आए, है ना। एक एक इंच में जब हमने इन्हें विभाजित किया 4 इंच को, तो इसके कितने टुकड़े निकल आए, 4 टुकड़े निकल आए कि नहीं निकल आए। तो जितने टुकड़े निकलेंगे, अगर 2-2 इंच में हम करते तो हमें 2 टुकड़े निकलते ना, एक एक इंच में हमने काटा तो 4 टुकड़े निकल आए। कितने टुकड़े निकले, 4। कितने छोटे क्यूब बने, 4 छोटे क्यूब बने, और यही 4 जो है ये n की वैल्यू है। बात आ गई ना समझ में आपको। जो हम फॉर्मूले अभी हम आपको लिखवाएंगे, उन फॉर्मूलों में n का जिक्र किया गया है, n की बात की गई है। तो n क्या है कि क्यूब की भुजा को जितने बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, उस हिसाब से एक भुजा के कितने हिस्से होंगे, वो n की वैल्यू है। हमने माना था कि ये सामने जो क्यूब दिख रहा है, हमने माना इसकी भुजा 4 इंच है, और एक एक इंच के हमने इसके टुकड़े हमने किए हैं, तो कितने टुकड़े निकल के आए, 4 टुकड़े निकल के आए। तो 4 क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना किसी भी प्रकार से। अच्छा जी, अब आप एक चीज और समझो कि आपसे अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि एक घन की भुजा 4 इंच है और एक एक इंच के छोटे क्यूब उससे निकाले गए हैं, तो कितने क्यूब निकल के आएंगे सामने। तो हमें पता है कि जब भुजा 4 इंच है और एक एक इंच के जब हमने क्यूब निकाले हैं, तो कितना n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई कि नहीं हो गई। अब क्यूब्स की संख्या कितनी है कि इस बड़े क्यूब में से एक एक इंच के कितने क्यूब निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर उस n का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। बात आ गई ना समझ में आपको कि n का हम क्यूब कर देंगे। तो 4 इंच भुजा है घन की, एक एक इंच के टुकड़े किए, तो n कितना निकला, 4। तो ऐसे क्यूब्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 का क्यूब, यानी कि 64 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो अगर पूछा जाए कि घनों की संख्या क्या होगी, तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, n क्यूब हो जाएगी। और n क्या है कि एक भुजा को छोटे वाला मतलब कितने कितने बराबर इंच में काटा जा रहा है, उस हिसाब से एक भुजा के कितने हिस्से होंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को n की वैल्यू पता लग गई। जब आपको n की वैल्यू पता लग गई, तब आपको यह भी पता लग गया कि एक बड़े घन में से छोटे घन कितने निकलेंगे, उन घनों की संख्या पता लग गई आपको। ठीक है ना, आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। n की वैल्यू पता लग गई। n क्या होता है कि एक भुजा के कितने बराबर हिस्से हो जाएंगे, उन हिस्सों की संख्या, एक भुजा के हिस्सों की संख्या, वो कहलाती है n। अब घनों की संख्या अगर पूछी जाए, तो n का हम क्यूब कर देंगे, वो घनों की संख्या हो जाएगी। अभी इसी पे आधारित हम लोग प्रश्न भी लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, इसके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो, एक होता है सेंट्रल क्यूब होता है। सेंट्रल क्यूब क्या होता है, जिसका केवल एक फलक रंगीन होता है, ये सेंट्रल क्यूब कहलाते हैं। ठीक है ना, तो एक फलक रंगीन, एक फलक रंगीन वाले घनों की संख्या। अब आपसे पूछे, इन्हीं को सेंट्रल क्यूब भी कह देते हैं, पूछ दे सेंट्रल क्यूब्स की संख्या कितनी है, या ऐसे कितने घन होंगे, उन घनों की संख्या हमें बताना है जिनका केवल एक फलक रंगीन है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसे, केवल एक फलक रंगीन वाले के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। हम एग्जाम्पल क्या लेके चल रहे हैं कि घन की भुजा 4 इंच है, एक एक इंच के छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार का जो घन होगा, उसके जब हम 4 इंच वाली भुजा के घन के जब हम एक एक इंच वाले छोटे टुकड़े कर देंगे, तो उनमें से घनों की संख्या कितनी निकलेगी, कितने कितने छोटे क्यूब निकलेंगे, तो हमने निकाला था 64। अब उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एक फलक रंगीन
केवल एक फलक रंगीन वाले कितने घन निकलेंगे? तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है ना, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 24 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बात आ गई ना समझ में? एक फलक रंगीन वाले हमने आपको बता दिए फॉर्मूले कैसे निकलेंगे। 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमें एक फलक रंगीन वाले घनों की संख्या पता लग जाएगी। अगर हमें यह पता करना है कि घनों की कितनी संख्या है, पूरा घन अगर काटने के बाद कितने घन निकले छोटे छोटे, उनकी संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, n का क्यूब कर देंगे। और जो छोटे छोटे घन निकले उनमें से कितने घन ऐसे हैं जिनका केवल एक फलक रंगीन होगा, क्योंकि इस क्यूब को हमने किसी एक कलर में रंग दिया। जब हम इसे काटेंगे तो पूरे फलक तो रंगीन नहीं निकलेंगे ना, फिर छोटे छोटे घनों के, छोटे घन के पूरे फलक तो रंगीन नहीं निकलेंगे। हमने अभी आपको बताई ये सारी बातें, ठीक है ना। तो एक फलक रंगीन होगा, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। उदाहरण हम क्या लेके चल रहे हैं कि 4 इंच की भुजा है जिसमें हम 1-1 इंच के हमने टुकड़े किए हुए हैं, तो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 4। ये उदाहरण हम लेके चल रहे हैं अपना समझने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो फलक रंगीन की, ठीक है ना, कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो फलक रंगीन होंगे, यानी कि मिडिल क्यूब की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दो फलक रंगीन, नोट करते चलिएगा चीजों को। इसका हो जाएगा 12 इंटू n-2, ठीक है ना, 12 इंटू n-2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक फलक रंगीन का फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। दो फलक रंगीन का फॉर्मूला क्या है, 12 इंटू n-2। क्लियर। हम लोग एग्जाम्पल क्या लेके चल रहे हैं, n बराबर 4 का, ठीक है ना। तो यहां पे n बराबर 4 अगर हम रखेंगे तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां भी 24 हमें मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई कि एक फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। दो फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 12 इंटू n-2 करके। घनों की, पूरे घनों की संख्या, हर प्रकार के घनों की संख्या अगर हमें पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, n का क्यूब कर देंगे। n क्या होता है कि जब घन की भुजा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो जो छोटे घन की भुजा दी जाती है उस हिसाब से बड़े घन की भुजा कितने टुकड़ों में विभाजित हुई, ये n की वैल्यू है। बात क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। अब हम 3 फलक रंगीन की बात करते हैं। 3 फलक रंगीन, तीन फलक रंगीन की हम बात करें, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो कि 3 फलक वाला, एक तो ये क्यूब हो गया, एक ये वाला क्यूब निकल आया, इसी तरीके से एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये भी निकल आएगा, एक ये भी निकलेगा, एक ये भी निकलेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक कॉर्नर हमें दिख नहीं रहा है, वो कॉर्नर कहां है, इसके पीछे है ना, इसके पीछे कहीं यहां से निकल के आएगा ना, तो एक ये भी हो जाएगा। तो 8 ही तो हुए 3 फलक के लिए। 3 फलक होने के लिए क्या होना चाहिए कि क्यूब को कॉर्नर पे सेट होना चाहिए। जब ये कॉर्नर पे सेट होगा तभी तो 1 2 3 हिस्से इसके रंगीन होंगे। बात आ गई ना समझ में आपको। जब कॉर्नर पे सेट है तभी तो 3 हिस्से इसके रंगीन है। तो क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे, 8 ही तो कॉर्नर होंगे, ठीक है ना। 8 कॉर्नर निकले, यानी कि 3 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या, कोई फार्मूला नहीं, सीधा आंसर होता है, हमेशा 8 होती है। 3 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या हमेशा 8 होती है। कोई समस्या किसी को नहीं हो रही होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताते चलिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना।
कि अगर एक क्यूब दिया हुआ है तो उसमें n क्या होगा, क्यूब की भुजा को छोटे घन की भुजा से विभाजित करके देखेंगे कि भुजा कितने हिस्सों में विभाजित हो रही है, वो n की वैल्यू हो जाएगी। फिर यह पूछा जाए कि बड़े क्यूब में से उस छोटी भुजा वाले कितने क्यूब निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस n का क्यूब ही कर देंगे, तो आंसर हमारा निकल आएगा। फिर पूछा जाए कि एक फलक रंगीन वाले कितने क्यूब निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 6 × n-2 का होल स्क्वायर। फिर पूछा जाए कि दो फलक रंगीन वाले कितने क्यूब निकलेंगे, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 12 × n-2। फिर हमसे पूछा जाए कि तीन फलक रंगीन वाले कितने क्यूब निकलेंगे, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या हमेशा 8 होती है। इतनी बार हम ओरल बोल रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को रट गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा ये पॉइंट इस तरीके से, ठीक है ना। तो बात आ गई समझ में। अब चलिएगा इनर क्यूब की बात करते हैं। ये पूछा जाए, अब कुछ क्यूब इसके अंदर भी तो होंगे, कुछ क्यूब इसके अंदर भी होंगे ना, तो उन क्यूब्स की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए n-2 का होल क्यूब कर देंगे, n-2 का होल क्यूब कर देंगे। और ये कौन से हैं, जिनकी कोई भी फलक रंगीन नहीं है, कोई भी सतह रंगीन नहीं है। क्लियर। तो जो उदाहरण हम लेके चल रहे हैं n = 4 वाला, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 - 2 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8 फलक ऐसे निकलेंगे हमारे उदाहरण के हिसाब से जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल से समझ में आ गया होगा कि एक घन अगर दिया हुआ है और पूछा जाए उसमें n क्या होता है, तो एक जो भुजा है उसे छोटे घनों की जितने टुकड़ों में हम बांटेंगे वो n होता है। जैसे घन की भुजा 4 इंच है, 1-1 इंच के हमने क्या किए, टुकड़े निकाले, 1-1 इंच के छोटे घन निकाले, तो भुजा कितने हिस्सों में बट गई, 4 हिस्सों में बट गई, यानी कि n की वैल्यू 4 हो गई। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, n का क्यूब कर देंगे, वो छोटे घनों की संख्या निकल आएगी। फिर आपसे पूछा जाए कि अगर एक फलक रंगीन है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, तो हम निकालेंगे 6 × n-2 का होल स्क्वायर से हम निकाल लेंगे एक फलक रंगीन वाले घनों की संख्या। दो फलक रंगीन वाले घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 × n-2 कर देंगे। तीन फलक रंगीन वाले के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आंसर हमारा 8 हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर वो पूछे कि 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक, तो हमें पता है कि 3 से ज्यादा फलक रंगीन हो ही नहीं सकते ऐसे केसेस में। तो फिर वो पूछ लेगा कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, n-2 का होल क्यूब कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।